दोस्तों, नीट में सिलेक्शन कराने के लिए स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी के साथ साथ उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और जो 2 साल का प्लान है, नीट में 11th और 12th दोनों साल का सिलेबस आता है, ये हम जानते हैं बखूबी। और इन दोनों सालों का सिलेबस की प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अभी से ही नीट की तैयारी सिंसियरली से करनी है और ये ध्यान रखना है कि किस तरह नीट को हम आसानी से अचीव कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम नीट को केवल 12th में जाके ही तैयारी करें, हमें 11th से ही उस एग्ज़ाम के लिए जुटना पड़ेगा और उसकी सब्जेक्ट वाइज हमें तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को हम किस तरह तैयारी करें। तो आपके लिए हमने कुछ कोशिश की है कि आप बखूबी इसको तैयार कर सकें। जैसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जो बनानी है, जैसे फिजिक्स के लिए हमें करना है, तो जैसे 11th में जो कोर टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, जैसे मैकेनिक्स हुआ, मोशंस, वर्क एंड एनर्जी, वेव्स, इन टॉपिक को बहुत ध्यान से तैयार करना है। और फिर जब इन चैप्टरों को करें तो उन चैप्टर्स में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और रोज़ाना कम से कम 1 से 2 घंटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको सॉल्व करेंगे तो हमारा उस सब्जेक्ट के प्रति, उस चैप्टर के प्रति हमारी नॉलेज डेवलप हो जाएगी। इसी तरह केमिस्ट्री में जो 11th क्लास में केमिकल रिएक्शंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर और अदर जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। यहीं से हमें हमारा बेस बनाना है, क्योंकि 12th में आके फिर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को सिस्टमेटिकली तैयार करना है। बायोलॉजी के लिए हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो टॉपिक्स हैं उसमें वो सेल एंड इट्स फंक्शंस, यानी कि किस तरह सेल वर्क करती है, और इकोलॉजी और जेनेटिक्स जो टॉपिक्स हैं उसको भी हमें तैयार करना है। और बायोलॉजी के लिए विशेष हमें ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कई क्वेश्चन सीधे ही एनसीईआरटी क्वेश्चंस या एनसीईआरटी जो बुक्स की लाइन टू लाइन हमें क्वेश्चन मिल जाता है। तो एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th और 12th दोनों के लिए, बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एडिशनल हमें जो टिप्स ध्यान रखना है कि टाइम टेबल फॉलो करना है। क्या करना है उसमें रेगुलर स्टडी शेड्यूल बनाना है और 6 से 8 घंटे हमें फोकस स्टडी करनी है एवरी डे, ये हमें ध्यान रखना है। और क्योंकि हम जानते हैं कि 11th और 12th हमें स्कूल भी जाना होता है और नीट की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उनका टाइम को एलोकेट करना है कि कौन सा टाइम हमें स्कूल वर्क के लिए देना है और कौन सा टाइम नीट की प्रिपरेशन के लिए रखना है। मॉक टेस्ट का ध्यान ये रखना है कि जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, हमें उस एग्ज़ाम की टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चंस किस तरह आते हैं विद इन ए टाइम 3 घंटे के अंदर किस तरह कर पाएंगे, ये हमें मॉक टेस्ट के द्वारा ही पता लगेगा। तो ये हमारी वीकनेस जो है और किस एरिया को हमें ज़्यादा मजबूत करना है, इसके लिए हमें मॉक टेस्ट तैयार करता है। अगर हमने मॉक टेस्ट नहीं किया तो आगे हमें दिक्कत आ जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। क्लास 12th के लिए जो ध्यान रखना है, हमें पता है 1 साल हमने 11th में निकाल दिया, बेसिक फंडामेंटल्स हमारे तैयार हो गए, अब हमें 12th क्लास में पहुंचना है। ध्यान ये रखना है कि जब हम 12th शुरू करें तो 11th को हमें रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि अगर हमने 12th के साथ में 11th को छोड़ दिया तो 11th को भूल जाएंगे। तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, 12th के साथ में 11th करना है। तो यहाँ भी जो 12th रहेगा उसमें भी हमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनानी है। फिजिक्स में ध्यान रखना है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्टिक्स, ये हमारे फोकस टॉपिक्स रहेंगे जिनको हमें बहुत ध्यान से तैयार करना है। और यहाँ भी हमें वही
प्रॉब्लम्स करनी है, जो हमने 11th में ध्यान रखा है। इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, PYQ क्वेश्चंस हैं या NCERT जो क्वेश्चंस हैं, उनको हमें तैयार करना है, उनको सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको सॉल्व करते हुए जो वीक एरियाज है उनको पहचानना है। केमिस्ट्री में हमें ध्यान ये रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है क्लास 12th के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें एल्कोहल्स, ईथर, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, तो ये हमें फोकस एरिया जो तैयार करके रखना है। और इनके साथ में हमें बायोमोलिक्यूल्स और हाइड्रोकार्बन्स, इनको भी ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पीरियोडिक टेबल को ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनको तैयार करके रखना है। और यहाँ इनके भी जो क्वेश्चंस हैं, जो PYQs है नीट के, उनको तैयार करके रखना है। और जो NCERT उनके भी क्वेश्चन लगा के रखना है। बायोलॉजी में उन्हें ये ध्यान रखना है कि NCERT बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। यहाँ के जो टॉपिक्स रहेंगे वो इकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, बायोमोलिक्यूल्स, ये टॉपिक्स रहेंगे जो कि नीट एग्जाम में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। नीट के लिए NCERT रोल प्ले करेगी, वो हम पहले बात कर चुके हैं कि सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं NCERT से, ये रखना है। और एडिशनल जो तैयारी हमें ध्यान रखनी है कि NCERT का लगातार रिवीजन करते रहना है, ये हमें ध्यान रखना है। NCERT एक तरह से की है सिलेक्शन कराने के लिए नीट के, तो हमें यहाँ ध्यान का, और विशेष से बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा NCERT पे डिपेंड है, ये ध्यान रखना है हमें। प्रैक्टिस टेस्ट हमें देते रहने हैं लगातार, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, वीकली दें, वहाँ जो गलतियाँ हैं उनको हम एनालाइज करें, उनको सुधारें, इम्प्रूव करें, फिर दोबारा उस टेस्ट को दें। जब तक हमारी वीक एरिया दूर नहीं होंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। आगे है टाइम मैनेजमेंट, पहले भी बात कर चुके हैं 11th में। 12th में पुनः ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 6 to 7 आवर्स डेली हमें नीट की प्रिपरेशन को ध्यान रखना है। और क्लास 12th और नीट की प्रिपरेशन को बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ अगर कुछ भी इसमें कमी रही तो हमारी सिलेक्शन को प्रभावित करेगा। तो बच्चों, नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया। नीट कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि उसमें हम सिलेक्शन नहीं करा पाए, बहुत आसानी सिलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन प्लानिंग हमारी बहुत बड़े रोल प्ले करेगी। तो प्लानिंग से तैयारी करें, खुश रहें, और गुड लक विद योर NCERT प्रिपरेशन। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड स्टे पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो सिलेक्शन कराना आसान रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।